बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ बहुत मज़े की ढाबा स्टाइल माश दाल की रेसिपी शेयर करूँगी। ऑथेंटिक रेसिपी है। यहाँ पे मैंने माश दाल ली है, इसे 3-4 घंटों के लिए भिगो के रख देना है। ये सब्ज़ छिलके वाली दाल है, ब्लैक छिलके वाली भी होती है, ये सब्ज़ छिलके वाली दाल है। और ये जब इतनी भीगी रहे कि ये जब हम हाथ से ऐसे टच करें तो ये टूटे, ठीक है। उसके बाद अदरक लहसुन और ये है जी हल्दी और नमक, प्याज, टमाटर और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी आगे फिर देखते हैं रेसिपी में। एक कढ़ाई लेंगे तो उसमें डाल देंगे जी दाल और हल्दी, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके ना एक साइड पे इसको कुक होने के लिए हमने रख देना है। पानी, इसमें 2 कप पानी डालेंगे और पानी जो है वो गरम भी डाल सकते हैं और नॉर्मल भी डाल सकते हैं। कोशिश करें कि गरम करके डाल लें और इसको स्लो आंच पे पकने दें। पकानी आपने 50% है और दाना नहीं टूटना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो माश दाल की होती है ना, घुलनी नहीं चाहिए, इसका दाना नहीं टूटना चाहिए। इसकी ब्यूटी और खूबसूरती इसी में है। बस चीज़ को मिक्स कर देंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे पकने के लिए स्लो आंच पर। और लीड आपने ज़रा साइड पे ही रखनी है इसकी। तो चलें, वो साइड पे पक रही है तो हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला इसीलिए अलग तैयार करेंगे कि दाना ना टूटे। इसकी ब्यूटी जो खूबसूरती है ना वो इसी में है। ढाबा स्टाइल इसी तरह की बनती है। बहुत मज़े की और अच्छी रेसिपी आपको दे रहे हैं आज। एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार इसी रेसिपी को पसंद करेंगे आप। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल जो लिया है वो 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें प्याज डाल देंगे और लाइट पिंक कलर कर लेंगे इनका। और दूसरी टमाटर जो है ना वो ब्लेंड करके डाला करें। जिस भी हांडी पे डालने हैं टमाटर हमेशा ब्लेंड कर लिया करें। इससे क्या होता है कि उसके जो छिलके वगैरह होते हैं ना वो मुंह में नहीं आते हैं। तो बस जी थोड़ा सा लाइट पिंक कलर हो गया था, फिर इसमें टमाटर डाल दिए हैं और स्पाइसेस में इसमें कुटी लाल मिर्च डाल देंगे और उसके अलावा सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। सब्ज़ मिर्च इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं है ये। तो बस इन्हें डाल के अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे इनकी। ज़ीरा नहीं जाएगा इस रेसिपी में, वरना इसका टेस्ट सारा चेंज हो जाएगा। बस ये अच्छी तरह आपने भून लेना है, इसकी भुनाई कर लेनी है। तो ऑयल देखें सेपरेट हो गया, अलग हो गया। दूसरी साइड पे हमारी जो दाल है ना वो भी 80% जो है ना वो कुक हो गई है। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि दाल गल गई है। दाना ना टूटना चाहिए ना घुलना चाहिए। तो बस जी यहाँ पे आपने इसके अंदर डाल के इसकी मज़ीद भुनाई वगैरह कर लेनी है। मिक्स कर लें अच्छी तरह जी। यहाँ पे हम इसको मज़ीद भून लेंगे और यहाँ पे फिर ढक के रख देंगे। जो इसकी 50% इसके अंदर वो कमी है वो भी पूरी हो जाए। और इसका एक तड़का तैयार करेंगे जी मज़ेदार सा। इसके लिए मैंने देसी घी लिया है 1 चम्मच के करीब। 2 चम्मच 1 चम्मच आप देसी घी ले लें। उसमें आप खड़ी ये जो साबुत गोल लाल मिर्च होती है वो डाल दें, थोड़ी सी 1 सब्ज़ मिर्च डाल दें और थोड़ी सी अदरक ऐड कर दें। जूलियन कट कर लें, कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बस जी इन्हें आप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने दें, फिर उसके दाल के अंदर तड़का लगा लेंगे। तो यहाँ पे तड़का जो है वो भी दाल के अंदर लगा देते हैं और लास्ट में इसमें हम डालेंगे जी होममेड गरम मसाला ऐड कर देंगे। होममेड गरम मसाला है और हरा धनिया डाल देंगे। दाल में हमने पहले ही नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी है, वो तो आपने देखा है। ये ना आप दोबारा नमक डाल दें। यहाँ पे आप स्पाइसेस वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जैसे। और स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं जितने आप खाना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक भी दाना टूटा नहीं है, घुला नहीं है। तो बहुत मज़े की ढाबा स्टाइल हमारी बन के ये माश दाल रेडी हुई है। ये ज़रूर बनाइएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।